साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। नो फिकर के कार्यक्रम कोरोना पर बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई पहल करने जा रहे हैं कि आज हम अपने जनप्रतिनिधियों से, हमारे बीच के लोगों से कोरोना के विषय पर बात करने जा रहे हैं। इसलिए इस कार्यक्रम के पहले मेहमान हैं हमारी पथरिया विधानसभा क्षेत्र की विधायिका रामबाई सिंह परिहार जी। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि अब आपके क्षेत्र में, पथरिया क्षेत्र में कोरोना ने दस्तक दे दी है, कोरोना ने शुरुआत हो गई है, अब गांव-गांव में कोरोना पाया जा रहा है, तो अब इसके लिए आपकी क्या पहल है? देखिए, ये जो गांव-गांव में कोरोना फैल रहा है और पाया जा रहा है, जैसे अभी लखरौनी में पाया गया, कुछ दिन पहले एक पथरिया में भी कहीं सागर से आया था, मुंबई से लौटा था। तो इसकी पहल हम तो ठीक है कर ही रहे हैं जो कुछ हो सकता है, पर इसकी पहल सब में पहले सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे दमोह ज़िले में जो कोरोना ने दस्तक दी है, जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनके ही वजह से ये बीमारी फैल रही है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि ये तो हम समझते हैं कि लॉकडाउन के चलते बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, पर मैंने अभी चैनल पे देखा कि लॉकडाउन पूरी तरीके से 8 जून को खुल जाएगा। तो जैसे ही ये लॉकडाउन पूरे तरीके से खुलेगा, ट्रेनें, बसें, जितने भी वाहन हैं ये आना जाना शुरू हो जाएंगे, तो ये हमारे ख्याल में बिल्कुल 100% श्योर है कि ये बीमारी महामारी के मतलब परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि लोग इतनी बड़ी मात्रा में, किसी को जानकारी नहीं है कि आप किससे मिल के आए हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ कहाँ आप रहे हैं। तो ऐसे में परिस्थिति बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि ये लॉकडाउन जो था उससे आज तक हम लोग सेफ थे, लेकिन अब जो लॉकडाउन बिल्कुल टोटल पूरी तरीके से खुलने जा रहा है, इससे बहुत बड़ी महामारी फैल जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे कि इसके विषय में, जैसे कि अब और बचाव के विषय में, इसके अलावा आपके क्षेत्र में सुरक्षा के विषय में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए, मैं मतलब कदम मुझे तो जो जनता को करना है, पहल का जनता को करना है, हर एक व्यक्ति को जागरूक रहना पड़ेगा। इसमें पहल हमारे और आपके, क्योंकि आज गांव-गांव में लोग समझदार हैं, वो बच्चा महिलाओं से लेके बुज़ुर्गों से लेके सब समझदार हैं। वो जानते हैं कि हमें इससे कैसे बचना है, और बचने का उपाय सिर्फ एक ही है कि हम सोशल डिस्टेंस बना के रखें, अपने मुंह पे तो मास्क बांध के रखें, और ये मतलब जब भी घरों से कोई बाहर जाता है, मार्केट जाता है या कहीं भी जाता, घर लौटते समय अपने हाथ को साबुन से धों, क्योंकि आप किससे मिल के आए ये बिल्कुल नहीं सोचो कि आप अपनी 2 व्हीलर चला के जा रहे हैं तो उसे किसी और ने नहीं छुआ होगा। तो सबको अपने घरों में विशेष तौर पर साफ़ सफाई का ध्यान देने चाहिए, आसपास के क्षेत्रों में ध्यान देने चाहिए, और सोशल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य है। और सब में बड़ी बात है कि जब तक इसमें जागरूकता जन तक नहीं रहेगी, तब तक हम इस बीमारी से निजात नहीं पा सकते। वर्तमान समय में आपने किसानों के लिए भी मांग रखी कि इस समय कोरोना संकट में भी आपने किसानों के लिए अपनी पहल रखी, उनके लिए भोजन सामग्री उपलब्ध कराई। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान जो हैं वो बहुत बेबस हैं, मजबूर हैं, क्योंकि आज उनकी परिस्थिति सिर्फ हम समझ सकते हैं और जो किसान भाई हैं वो भी समझ सकते हैं कि देखिए, आज 3-3, 4-4 दिन मंडियों में, 7-7 दिन उनको चना के लिए, गेहूं के लिए पड़ा रहना पड़ रहा है, और मालूम नहीं है कि उनकी कब इससे निजात मिलेगी। और जैसे चना वाली बात है, तो मैं आपके माध्यम से हमारे CM शिवराज सिंह तक ये बात पहुंचाना चाहती हूं कि जैसे उसमें वो क्या बोलते हैं, अपने त्योड़ा है, जो वो त्योड़ा अगर उसमें थोड़ा बहुत पाया जाता है, 0 मात्रा में 1%, तो उसे मतलब तोला जाए, जिसे ढेरी पे पाया जाता है, क्योंकि किसानों को अगर इस 1% की छूट नहीं मिलेगी, किसान बहुत परेशान है।
घर पे जैसे अपन गेहूं साफ करते हैं ऐसे 10-10 मजदूर लगा के वो चना साफ कर रहे हैं। तो उनके लिए तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं, क्योंकि 10 मजदूरों के लिए तेवड़ा निकालने के लिए लगाए हैं, फिर 7-7 6-6 दिन उधर पड़े हैं मंडी में। तो किसान अभी वर्तमान में बहुत परेशान हैं। पर उन किसान भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि जहाँ भी आप हैं और जिस परिस्थिति में हैं अपना ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। मैंने देखा है कि ट्रैक्टर के नीचे बैठ के खाना खा लेते हैं और पानी की व्यवस्था बहुत किसानों को नहीं है, उधर साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, उधर सैनिटाइज़र की व्यवस्था नहीं है, उधर साबुन पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति किसानों को है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसी जगहों पर सैनिटाइज़र भी लगाया जाए, रखा जाए और साबुन और पानी की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धि कराई जाए। वर्तमान समय में कई मजदूर वर्ग भी आपके क्षेत्र में वापस आ रहे हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं, उनकी मदद के लिए भी आप आगे आई हैं। इसकी कई बार आपने इसकी चर्चा नहीं की, लेकिन मजदूर वर्ग ने आगे आके आपकी बात की चर्चा की कि आपने और आपके पति गोविंद सिंह जी ने इसकी सहायता की है। तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मेरा कर्तव्य है और मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, तो क्षेत्र अकेली वाली बात नहीं है। अगर दमोह ज़िले के कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है मदद मांगने के लिए, जो संभव मदद है वो मेरा करना कर्तव्य है। और जैसे अभी बहुत से लॉकडाउन में बाहर मजदूर फंसे थे, उन्हें कोई ऐसा नहीं था कि भाई उन्हें कोई घर आने की जब पड़ी थी, पर क्या करें इतनी बड़ी मात्रा में लोग फंसे थे कि उन्हें खाने पीने की व्यवस्था अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने कई जगह से बस का किराया देखे और जो भी उनकी मतलब मदद बन सके वो मैंने की है। घर पे आए हैं तो घर पे भी मैंने उनको खाने पीने के लिए पैसे अलग से दिए हैं। और अभी मैंने कुछ मजदूर बटियागढ़ में आए हुए हैं, तो जो सरकार की योजना है कि जो भी मजदूर बाहर से आए हैं उनके लिए पंचायतों में काम मिलेगा। तो जहाँ भी ऐसी परिस्थिति है, जो भी मजदूर आए मैंने उनकी लिस्ट बनाई है और सीओ के माध्यम से मैंने वो लिस्ट दी है कि इतने लोगों को उस पंचायत में काम दिया जाए, ताकि वो अपना परिवार का भरण पोषण तो कर सकें। क्योंकि खाना ही नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास गरीबी राशन कार्ड नहीं है और बहुत बड़ी मात्रा में है। यहाँ तक कि जो धनवान हैं उनके गरीब राशन कार्ड हैं और जो रियल में गरीब हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो मैंने अभी कुछ लोग बटियागढ़ से आए थे, कल की ही बात है कि वो 60-70 लोग वापस आए हैं। कोई स्थिति नहीं है खाने पीने की, तो जितना संभव हो सके बटियागढ़ में मैंने पंचायत में लगाने के लिए सीओ से बोला है और 100 पैकेटों का मैंने इंतजाम करवाया है। आज या कल में हो जाएगा तो मैं वो भी दूंगी। मैं पथरिया की हो या दमोह जिले की जनता के लिए जो संभव कोशिश हो सकती है मैं वो करूँगी। आपसे अंतिम प्रश्न या कहें कि अंतिम निवेदन कि आप अपने माध्यम से हमारे दर्शकों को और पथरिया विधानसभा के जो निवासी हैं उन सभी से क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना संकट में वो किस प्रकार रहें और आपका क्या अनुरोध है उनसे? देखिए, मेरा उनसे एक ही अनुरोध है हाथ जोड़ के कि जान है तो जहान है। अगर हम सुरक्षित हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित है। तो सभी से एक ही निवेदन है कि पहले तो आप सोशल डिस्टेंस दूसरों से बना के रखें, फिर घर की साफ़ सफाई पे, अगल बगल की साफ़ सफाई पे ध्यान दें। मैंने देखा है कि लोग जब बाहर से लौटते हैं तो गरीब घर के लोग लौटते हैं तो उसे तो जल्दी क्वारंटाइन करवा दिया जाता है, लेकिन उसी गांव के बड़े लोग लौटते हैं तो वो शिकायत नहीं करते हैं कि ये बाहर से आए हैं और वो पूरे गांव में फिरते हैं। तो आप वो, इसलिए मैंने दो चार जगह बात इसको समझाई भी है। तो लोगों ने बोला कि उनसे बुराई क्यों लें, हम क्या बोल सकते हैं, हम कैसे शिकायत करें, वे तो बड़े लोग हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप बुराई नहीं ले रहे, अपने गांव में कोरोना की दस्तक दे रहे हैं। तो सभी, अगर कोई बाहर से चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आपका कर्तव्य है कि आप शासन को, सरकार को उसकी सूचना दें कि ये बाहर से आए हैं। और कहीं कहीं बहुत बड़ी चूक हमारी सरकार से भी हो रही है कि ये उसी गांव में लोगों के लिए मतलब घर में क्वारंटाइन कर देते हैं। आप बताइए, मेरे घर में एक पर्चा चिपका गए, आप ठीक है, दूसरे मेरे घर नहीं आएंगे, ये ठीक है, लेकिन मैं तो अपने घर से बाहर जा सकती हूँ ना।
मुझे तो कोई नहीं रोकेगा, मेरे घर कोई नहीं आएगा, लेकिन मैं तो बाहर घर से निकल के जा सकती हूँ ना। तो ऐसी परिस्थिति है, अगर कोई बाहर से आता है उसे घर में क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है, उसे देख रेख में विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य विभाग में या सरकारी जो भी पुलिस है या जो भी इसमें सरकार ने योजनाएं रखी हैं उसकी देख रेख में वो व्यक्ति रहना चाहिए। तो हमारे कार्यक्रम कोरोना पर बात में आपने बात की और आप पहले मेहमान थे, तो उसके लिए बनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ ही पथरिया विधायिका रामबाई सिंह परिहार, जिन्होंने कोरोना जैसे विषय पर बात की और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। धन्यवाद।